चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ध्यान से देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। गिवन दैट dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई व्हेन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू आपकी 0 है तो y कितना दिया है 1। ये क्या है अपनी इनिशियल वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अपने को y की वैल्यू निकालनी है व्हेन y ऑफ 0.2 एंड y ऑफ 0.4 इज गिवन। मतलब जब अपना x 0.2 है और 0.4 है तो आप बताइए y की वैल्यू क्या होगी, निकालेंगे। प्रोसेस तो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है तो वो मेरा नेक्स्ट पहला लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर देख के मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना गिवन डेटा लिखूंगा जो मुझे गिवन है। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या क्या मेरे को दिया हुआ है, मेरे को पहली चीज दी हुई है dy by dx। क्या दिया हुआ है dy by dx, x प्लस y, ठीक है। और मैंने आपको बताया है dy by dx के इक्वल टू के साइन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x y। x y के टर्म वाला क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अपने को फंक्शन ऑफ x एंड y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x प्लस y, ठीक। और क्या दिया है, अपने को इनिशियल वैल्यू दी हुई है। जब x 0 होगा तो y कितना होगा अपना 1। तो और इनिशियल वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, x की वैल्यू को x0 से डिनोट करते हैं जो कि है क्या 0, और y को y0 से डिनोट करते हैं जो कि है 1। ये क्या है अपनी इनिशियल वैल्यू, ठीक। चलिए फिर अपने को, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें h नहीं दिया हुआ है, मतलब दो x की वैल्यू के बीच का गैप नहीं दिया हुआ, तो अपन लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू देखिए क्या है 0, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, और अपने को क्या क्या निकालना है 0.2 और 0.4। अगर मैं 0, 0.2 और 0.4 को देखूं तो इन दो तीनों वैल्यू के बीच में गैप कितना आ रहा है, 0.2 का गैप आ रहा है। 0 फिर 0.2 देखिए, 0.2 और 0.4, ये तीनों वैल्यू के बीच में गैप कितना आ रहा है 0.4, 0.2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज कर लूंगा, लेट कर लूंगा h कितना है अपना 0.2। तो मैं यहां पास लिखूंगा कि h कितना है अपना 0.2, ठीक है। तो पहली वैल्यू अगर 0 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 के गैप में रहेगी। h क्या है, दो x की वैल्यू के बीच का गैप, तो x1 कितना हो जाएगा 0.2। और अगर आप ध्यान से देखें 0.2 ही निकालना है, जब x की वैल्यू 0.2 है तो y की वैल्यू निकालना है, तो अपने को मतलब y1 निकालना है, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा 0.2 और 2 में 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4। और अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है 0.2। क्यों है, क्योंकि अपन लोग ने लेट किया है कि h जो कि है दो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस 0.2 है। तो जब x की वैल्यू 0.4 है, या मैं कहूं x2 की वैल्यू 0.4 है, तो y2 की वैल्यू अपने को बताना पड़ेगा। तो अपने को मेन y1 और y2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यूलर मॉडिफाइड फॉर्मूला की मदद से निकलेगा। और फॉर्मूला सभी बच्चे को पता होगा क्या होता है, क्या होता है। तो मैं यहां पास सबसे पहले लिखूंगा वी नो, अपने लोग को क्या पता है, बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। अपने को क्या पता है, यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या होता है। यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला ये होता है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h/2 f of x n y1 प्लस f of x1 x n प्लस 1 y स्टार n प्लस 1। ये क्या होता है, ये होता है अपना यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपसे बनेगा तो बाकी सब आपसे बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। फॉर्मूला बनाते हैं, अपने को कहेगा फॉर्मूला चाहिए y1 निकालना है, तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा तो y1 आ जाएगा। तो मैं यहां पास क्या पुट कर सकता हूं, जैसे ही मैं पुट करूंगा n इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 1, और y1 का ही फॉर्मूला अपने को चाहिए। तो ये हो जाएगा y1 प्लस n की जगह क्या पुट कर दूंगा, जहां जहां n है वहां क्या पुट कर दूंगा 0, सॉरी y1 इक्वल टू y0 प्लस h/2 f ऑफ x n की जगह क्या पुट कर दूंगा, जहां जहां n है वहां 0, तो x0 y0 हो जाएगा ये, प्लस f ऑफ x n की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, तो 0 प्लस 1 1, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा y स्टार n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n की जगह पुट कर दूंगा 0, 0 प्लस 1
1। तो ये लीजिए, ये क्या बन गया है अपना, ये बन गया है अपना y1 का फॉर्मूला। तो अपने को इस y1 के फॉर्मूला में क्या क्या पता है, अपने को y0 पता है, बिल्कुल पता है, h पता है, बिल्कुल पता है, जो अपन लोगों ने लेट किया है। अपने को f ऑफ x0 y0 नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। f ऑफ x1 y1 स्टार ये भी नहीं पता है तो ये भी अपने को निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल आएंगे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, अपना क्या आ जाएगा आंसर। चलिए तो अपन लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले f ऑफ x0 y0 निकालते हैं। कैसे निकलेगा, फंक्शन की मदद से। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है अपने को f ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस y। ये क्या दिया हुआ है, अपने को फंक्शन दिया हुआ है। तो अपने को क्या चाहिए, f ऑफ x0 y0। तो अपन लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x की जगह x0, y की जगह y0। ठीक है, फंक्शन में x की जगह x0 और y की जगह क्या पुट कर देंगे, y0। तो ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, x0 और y की जगह क्या पुट कर देंगे, y0 इक्वल टू x की जगह x0 प्लस y की जगह y0। तो ये हो जाएगा f ऑफ x0, y0 इक्वल टू x0। x0 को अपने को क्या पता है, वैल्यू कितनी है, 0 प्लस y0 की क्या है वैल्यू, 1। तो 0 प्लस 1 1। तो f ऑफ x0, y0 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो अपनी कौन सी वैल्यू निकल आई, अपनी f ऑफ x0 y0 की वैल्यू निकल आई है। चलिए f ऑफ x0 y0 की वैल्यू अपनी क्या हो गई, निकल गई। ठीक, अब अपने को की वैल्यू चाहिए f ऑफ x1 y1 स्टार की। इसकी वैल्यू निकल आएगी, फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या, y1 स्टार निकालना पड़ेगा। y1 स्टार, तो स्टार के लिए भी, y स्टार के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, वी नो, अपने को पता है, अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि y स्टार n प्लस 1 क्या होता है, ये होता है yn प्लस प्लस h f ऑफ xn yn। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है कहेगा y स्टार का। ठीक है, तो अपने को कहेगा फॉर्मूला चाहिए y1 स्टार, मतलब y1 स्टार की वैल्यू चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट क्या कर देंगे, n की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1। तो y1 स्टार का क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो ये हो जाएगा y स्टार, n की जगह क्या पुट करना है, 0 0 प्लस 1 1 इक्वल टू y, जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा y0 प्लस h f ऑफ xn, n की जगह क्या पुट कर देना है, 0। तो x0, y0। ठीक, चलिए y0 पता है अपने को, h पता है, f ऑफ x0 y0 पता है, पुट करते हैं, y1 स्टार की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू। तो ये हो जाएगा y1 स्टार इक्वल टू y0 कितना है, 1 प्लस h कितना लेट किया था अपन लोग ने, 0.2। क्यों किया था पता है ना आपको, क्योंकि दो 0.2 और 0.4 निकालना था। इनिशियल वैल्यू अपने को 0 थी, तो मैंने सोचा 0.2 का गैप बहुत आसानी से ले सकते हैं, तो अपन लोग ने ले लिया। ठीक है, इनटू f ऑफ x0 y0, f ऑफ x0 y0 कितना निकला, 1। तो 0.2 इनटू 1, 0.2 इनटू 1 कितना हुआ, 0.2। तो 1 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 1.2। तो y1 स्टार की वैल्यू जो अपनी निकली वो कितनी निकली, 1.2। ठीक, चलिए अब अपन लोग क्या निकाल देते हैं, f ऑफ x1 y1 स्टार। निकालते सभी से बनता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ x1 y1 स्टार, फंक्शन की मदद से। फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस y। ये क्या दिया है अपने को, फंक्शन। अपने को क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ x1 y1 स्टार। तो बहुत ही आसान है, क्या पुट कर देंगे अपन लोग, पुट कर देंगे x की जगह पे x1 और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y1 स्टार। कहां पे, फंक्शन पे। तो अपनी f ऑफ x1 y1 स्टार की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चलिए, f ऑफ x की जगह x1, y की जगह y1 स्टार, x की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस y की जगह पे y1 स्टार। तो f ऑफ x1, y1 स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x1 अपने को पता है कितना है, 0.2 प्लस y1 स्टार भी अपने को पता है
y1 स्टार ये रहा, अपन लोग ने निकाला है 1.2। तो f ऑफ x1 कॉमा y1 स्टार कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 1.2 1.4। ये देखिए सारी वैल्यूज अपन लोग ने क्या कर ली है, निकाल ली है। f ऑफ x0 y0 की वैल्यू निकाल ली है, f ऑफ x1 y1 स्टार की वैल्यू भी अपन लोग ने क्या कर ली है, निकाल ली है। h की वैल्यू अपने को पता है, y0 की वैल्यू पता है, सीधे फॉर्मूला में पुट करना और y1 की क्या निकाल लेना है, वैल्यू। चलिए तो अब मैं यहां पास सीधे y1 इक्वल टू y0 कितना है 1 प्लस h/2 h कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, f ऑफ x0 y0 कितना आया 1 प्लस f ऑफ x1 y1 स्टार ये कितना आया 1.4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो y1 इक्वल टू 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 1 प्लस 1.4 2.4। चलिए इसको क्या करते हैं अपन लोग, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है और देखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं इसको मैं। तो क्या दिया है 1 प्लस 0.1 इंटू 2.4 ये कितना आया 1.24। तो y1 कितना आ गया अपना 1.24। मतलब जब अपना x कितना है, जब अपना x 0.2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1.24। ये देखिए जब अपनी x की वैल्यू 0.2 है 1.24 और यही निकालना था कि जब x की वैल्यू 0.2 है तो y कितना होगा। तो जब x की वैल्यू 0.2 है तो y 1.24 होगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं y2 निकालते हैं। पॉज करके नोट करिए। चलिए तो अपना y1 निकल आया है कितना 1.24 जब अपना x कितना है 0.2। अब अपन क्या निकालेंगे y2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे जिस तरह अपन लोग ने क्या निकाला है y1 निकाला है। क्या निकाला है y1 निकाला है। तो किसकी मदद से निकालेंगे, यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। ये रहा फार्मूला, मुझे क्या निकालना है y2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा y2 का फार्मूला डिफाइन कर लेता हूं। तो मुझे n की जगह कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे y2 निकल आए। तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूं, n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और y2 निकल आएगा। और अपने को क्या करना है y2 ही निकालना है। तो ये हो जाएगा y2 n की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 2। तो y2 इक्वल टू n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 y1 प्लस h/2 f ऑफ x। n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह अपने को पुट करना है x1 y1 प्लस f ऑफ x। n की जगह 1 पुट करूंगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x2 y स्टार। n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 y2। ये क्या डिफाइन हो गया, अपना फॉर्मूला डिफाइन हो गया। कहेगा फॉर्मूला डिफाइन हो गया, y2 का फॉर्मूला डिफाइन हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस फॉर्मूला में अपने को क्या क्या पता है और क्या नहीं पता है। अपने को y1 की वैल्यू पता है, निकाल ली है। h अपने को पता है। अपने को f ऑफ x1 y1 नहीं पता है, अपने को f ऑफ x2 y2 नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं f ऑफ x1 y1 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मुझे दिया हुआ है फंक्शन और फंक्शन की मदद से बहुत ही आसानी से f ऑफ x1 y1 निकल आएगा। चलिए तो निकालते हैं अपन। तो अपने को f ऑफ x1 y1 नहीं पता है, तो f ऑफ x1 y1 अपन लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे, फंक्शन की मदद से निकालेंगे, सभी को बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना क्या लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा। क्या है फंक्शन अपना, फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस y। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x1 y1। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा x की जगह x1 और y की जगह क्या पुट कर दूंगा y1। ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दूं x1, y की जगह y1। यहां पास भी x की जगह x1 और y की जगह क्या पुट कर दूं y1। तो ये हो जाएगा f ऑफ x1, y1 इक्वल टू x1। x1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 0.2। तो x1 की जगह मैं पुट कर देता हूं 0.2 प्लस y1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1.24। कितनी है 1.24। तो f ऑफ x1, y1 इक्वल टू 0.2 प्लस 1.24 होता है 1.44। तो अपनी f ऑफ x1, y1 की वैल्यू निकल आई, या मैं कहूं फंक्शन ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी निकल आई 1.44। तो मतलब अपना ये वाला टर्म निकल आया।
ठीक, अब अपन लोग क्या करते हैं, y स्टार निकाल लेते हैं, y स्टार निकाल लेते हैं। जब y स्टार निकलेगा तो फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार निकाल लेंगे फंक्शन की मदद से। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, y स्टार निकालता हूं। तो y स्टार का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। चलिए, तो we know that क्या अपने को पता है, y स्टार n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है yn प्लस h f ऑफ x n कॉमा yn। ये क्या होता है अपना y स्टार का फॉर्मूला। अपने को क्या निकालना है, y स्टार 2। तो n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 2, तो y स्टार 2 बहुत आसानी से निकल आएगा। चलिए, तो मैं पुट करता हूं, क्या पुट करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 1। n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो y स्टार n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू, जहां जहां n है वहां क्या पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x, n की जगह 1 तो x1 y1। ये क्या निकला है अपना y स्टार 2 का फॉर्मूला। अब अपने को y1 h x1 फंक्शन ऑफ x1 y1 सबकी वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं, y स्टार 2 निकालते हैं। ये हो जाएगा y स्टार 2 इक्वल टू y1 कितना है 1.24 प्लस h कितना है, h है अपना 0.2। फंक्शन ऑफ x1 y1 कितना है 1.44, अभी अपन लोग ने निकाला है। चलिए, तो इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। मैं फोन का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, मेरा कैलसी थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। आप लोग लेकिन कैलसी यूज करेंगे क्योंकि कैलसी आपको एग्जाम में अलाउ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 1.24 प्लस 0.2 इंटू 1.44 कितना है, ये आया 1.52। ये कितना आया, ये आया 1.528। ये कितना आया 1.528। तो y2 स्टार की वैल्यू अपनी आ गई कितनी 1.528, ठीक है। चलिए, y2 स्टार की वैल्यू अपन लोगों ने क्या कर ली है, निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग अपना लास्ट वर्क करेंगे, क्या, फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार निकालेंगे। किसकी मदद से फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार निकलेगा, फंक्शन की मदद से। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, फंक्शन f ऑफ x, y कितना है x प्लस y, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार, तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा, x की जगह x2 और y की जगह y2 स्टार, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 y की जगह y2 स्टार, x की जगह x2 और y की जगह y2 स्टार इक्वल टू x2 प्लस y की जगह y2 स्टार। तो f ऑफ x2 y2 स्टार इक्वल टू x2 की अपने को क्या पता है, वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस y2 स्टार की क्या पता है अपने को वैल्यू। एक काम करता हूं, हाँ, y2 स्टार भी अपना कितना, y2 स्टार अपना कितना है 1.528। तो जो अपना फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार आएगा 0.4 प्लस 1.528 कितना होता है, ये होता है 1.928। ये क्या निकल आया अपना फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार। और अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूला, तो बाकी सारी चीजें अपन लोग ने निकाल ली है। अपन लोग को y1 पता है, ये रहा, x पता है, ये रहा, f ऑफ x1 y1 ये रहा, f ऑफ x2 y2 स्टार ये रहा। सीधे फॉर्मूला में पुट करना और अपना क्या y2 की वैल्यू निकाल लेना, वही अपने को निकालना है, वही रहेगा अपना आंसर, ठीक। चलिए, तो अब मैं फॉर्मूला में पुट करता हूं। तो y2 इक्वल टू y1 कितना है, y1 है 1.24 प्लस h कितना है 0.2/2, ठीक है। फंक्शन ऑफ x1 y1 ये रहा, कितना है 1.44 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार कितना है, ये रहा 1.928, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हुए हो जाएगा y2 इक्वल टू 1.24 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 होता है। इसको ऐड करते हैं, चलिए इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा क्या 1.44 प्लस
1.928। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 3.368। ये कितना आ रहा है 3.368। ये देखिए ये कितना आ रहा है 3.368। ठीक है, तो y2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करता हूं तो क्या सॉल्व करूंगा मैं, 1.24 प्लस 0.1 इंटू 3.368, ये आ रहा है अपना 1.5768। मतलब जब अपना x 0.4 है तो y कितना निकला, y निकला 1.5768। देखिए, तो अपने को y1 और y2 ही निकालना था जब x 0.2 था और x 0.4 था, तो अपन लोग ने निकाल लिया। बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंदी है, बाकी टॉपिक बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है। तो पॉज करके नोट करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।